अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आ गए हम दोबारा से अपना रिव्यू करने के लिए। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। ब्राउन मंडे ट्रैवल्स, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स नहीं नेटफ्लिक्स 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 भी आएंगे इंशाल्लाह। इंस्टाग्राम, अपना टिकटॉक और अपना अमेजोन प्राइम, टिकटॉक और अपना OLX यूट्यूब और खैर यूट्यूब और क्या कहते हैं अपना फेसबुक पे हमारा अच्छा खासा हमारे लोग जो है वो देख रहे हैं। यूट्यूब पे तो अभी आजकल बहुत बुरे हालात चल रहे हैं हमारे। बट एनीवेज, तो क्रिकेट पे बात करते हैं। आज बात करेंगे हम, हमारे जो नजम सेठी साहब ने जो है ना जबरदस्त किस्म का एक डिसीजन लिया है, हिस्ट्री बनाई है और क्या कहते हैं फ्यूचर के अंदर जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया है ना उसकी एग्जाम्पल दिया दुनिया को कि भाई ये है फ्यूचर, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो वो उसमें बात करेंगे। थोड़ी बात करेंगे अपना क्या कहते हैं शाहिद अफरीदी के बारे में। शाहिद अफरीदी ने तो कुछ थोड़े तासुरात पेश करे हैं और उसके बाद जो है फिर हम थोड़ी अपनी क्रिकेट की रेगुलर बातें करेंगे जो भी अगर करनी होंगी तो, क्योंकि ऐसे होता ही है कि चलता चला जाता है। तो क्या कहते हो शारिक, क्या है, कोई न्यूज़ तो बताओ, क्या न्यूज़ है ये? न्यूज बस यही आई है कि भाई उन्होंने बोला है कि मिकी ऑर्टर, सुबह सुबह मैंने सुनी है खबर 7 बजे उठ के 6 बजे उठ के भाई मिकी ऑर्टर साहब जो है ना वो पाकिस्तान के पाकिस्तान के दुनिया के पहले वर्चुअल कोच बनने वाले हैं। ये शेख साहब और हम लोग जो है वो पता नहीं कितने अरसे से वर्क फ्रॉम होम ढूंढ रहे हैं और वो मिकी ऑर्टर को वर्क फ्रॉम होम मिल गया है। तो जो है 2 जॉब है, एक जॉब साइड पे रखी है, वो साइड हसल उसने बनाई है ये। तो जो है अब देखते हैं क्या होता है इस बारे में, क्योंकि मसला यही है कि वो कह रहे हैं कि भाई मिकी ऑर्टर साहब जो है वो कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान नहीं आ रहा क्योंकि जो है तुम लोग की गवर्नमेंट का कुछ पता नहीं है। अभी तुम पे 6 महीने के लिए कहा नहीं है, मेरे ख्याल में उसके दिमाग में ऑब्वियसली बात है ना, कहा नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली बात है अगर 6 महीने में गवर्नमेंट हट गई और वो अपने डर्बी शायर का कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर यहाँ आ गया। सेठी जो है उसके पीछे क्यों पड़ा है भाई? और 50 भाई नजम सेठी लव्स हिम, नजम सेठी लव्स हिम। तो जैसे बाबर को हसन अली पसंद है, नजम सेठी को मिकी ऑर्टर। भाई तुम लोगों ने शाहिद अफरीदी की वीडियो देखी? नहीं, मैं तो शाहिद अफरीदी से बंदा सुबह पूछता है, वो किसी इनॉग्रेशन में गया था, कोई फ्रेंचाइज खुली है कराची में, तो जो है उसने पूछा कि भाई क्या सीन है, रिपोर्टर ने कि आपसे सेलेक्टेड थे तो आपने बोला था ग्रुपिंग है, ये है वो है। तो शाहिद अफरीदी ने बोला कि ग्रुपिंग एज सच तो कोई नहीं थी जो मेरे सामने आई, मेरी हर लड़के से इंडिविजुअल बात हुई है, लेकिन उन्होंने दबे लफ्जों में कहा है कि जो है ना कैप्टन के फेवरेट्स होते हैं, हर कैप्टन का कोई ना कोई फेवरेट था। बोलता है हमारे जमाने में भी था, हमसे पहले जमाने में था, मैं कैप्टन था तब भी होता था, तो उसका था अहमद शहजाद, यू नो। हाँ, तो फेवरेट्स वो बोल रहा था कि होते हैं, तो बेसिकली उसने बता दिया कि उसका फेवरेट कौन है बाबर आजम के लिए, तो इस वजह से उसने दबे लफ्जों में ये बात कह दी है। और उसके बाद उससे पूछा गया कि भाई ऑनलाइन कोचिंग का क्या सीन है, तब मुझे खबर पता चली कि भाई ऑनलाइन कोचिंग ये क्या हो रहा है। तो अभी तक हंसी आ रही है मुझे इस बात पर। pretty much जो है मगर ये मैं जानना चाहता हूँ कि अपना ये उसका कोई बंदा भी होगा ना यहाँ पे? नहीं, उसका एक असिस्टेंट कोच है, वो वहां से भेज रहा है अपना, उसका पता नहीं क्या नाम था, वो भी गोरा है कोई। अभी ऐसा वैसे देखो यहाँ पे हम हमारे एक तरह से हम थोड़ा हंस भी रहे हैं, बट फनी बात भी है। मगर जैसे यूएसए के अंदर जो हमारी यहाँ पे फुटबॉल है, जैसे अपना यहाँ पे बास्केटबॉल है और सॉकर है, जो भी है यहाँ पे जो लीग्स हैं उनमें ऐसा होता है। उसमें ऐसा होता है कि हेड कोच जो है वो छुट्टी ले लेता है, या फिर वो बोलता है कि भाई मैं थक गया हूँ, या फिर उसको ट्रैवल नहीं करना, बुड्ढे होते हैं बाज़, तो वो अपना उनका जो असिस्टेंट होता है जिसको बहुत साल से वो ट्रेन कर रहे होते हैं उसको भेज देते हैं। तो pretty much he opens their book and then run the place. लेकिन इसके अंदर पता है क्या है, इसके अंदर ये है कि अब तुम्हारे पास यहाँ पे इधर क्रिकेट डिफरेंट बॉल गेम। अब वो तुम्हें कोच, तुम्हें जो ऑन अ डे में कोच चाहिए, तुम्हें वो टीम सिलेक्शन करनी होगी। तुम्हें फिर अगर बाबर गलतियां करे अंदर नहीं, अब मिकी थोड़ी बैठ के टीवी पे पूरा वो मैच देखेगा। नहीं, वो भाई टीवी से गालियां देगा, वो देखेगा, लेकिन इतने बड़े लेवल पर, जैसे पाशा ने बात नहीं, इतने बड़े लेवल पर जब ये लोग खेल रहे होते हैं ना, और इतने बड़े प्लेयर होते हैं, जैसे तुम्हारे सामने बाबर आजम है, आमिर हो गया, या फिर कोई इतने बड़े लेवल के जब प्लेयर खेल रहे होते हैं, तो इनका खाली मैनेजमेंट करना होता है। इनको आप एज अ कोई स्किल आप सिखा नहीं सकते, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी स्किल जो होते हैं वो होती है। तो जैसे शाहिद अफरीदी ने सो यही बोला कि भाई कोचिंग की, उससे पूछा बंदे ने कि कोचिंग का आपका क्या सीन है, आप कोचिंग नहीं करेंगे? ये वो बोल रहे कि मैं इस लेवल की टीम की कोचिंग नहीं करूंगा। बोल रहे कि हम चाहते हैं कि हम अंडर 19 और ग्रास रूट लेवल पर करें, ताकि वहां बच्चों को टेक्निक सिखाई जाती है, वहां से सही कोचिंग होती है। क्योंकि जब अब देखो, एक जमाने में यूनुस खान खेलता था, राइट? यूनुस खान वो इतना बड़ा प्लेयर था, तुम यूनुस खान को क्या सिखाओगे?
ये बात एज अ कोच तुम क्या सिखा सकते हो यूनुस खान को? कोच का काम होता है वो टीम मैनेज करे, उसको स्ट्रेटेजीज बनाए वो टीम के ऊपर, दूसरी टीम के ऊपर, और लड़कों को बताए कि भाई ये स्ट्रेटेजीज है, तुम्हें इस बंदे को इन स्विंगर मारनी है, इस बंदे को आउट स्विंगर मारनी और है, इस प्लेयर पे को ऐसे खेलना। फील्ड खड़ी करो, एग्जैक्टली। ये वो। तो ये कोच का मैनेजमेंट का काम होता है। और क्रिकेट में ऐसा है कि ऑन द फील्ड कोच जो है वो इतना इन्वॉल्व नहीं होता, वो कैप्टन्स का डिसीजन ऑन होता द है। फील्ड इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन होता ये है ना कि जब अब कोई गलतियां कर रहा है, बाहर मुस्तकिल कोई गलती कर रहा है, कोई भी है, एक्चुअली कोई भी कैप्टन है, वो एक मुस्तकिल गलती कर रहा है, अब कोच बाहर बैठा हुआ है तुम्हारे डगआउट में, वो बताएगा भाई उसको, किसी को बात भेजेगा, सही है। किसी को भेजेगा, वो कोच बैठा हुआ है ऑनलाइन, वो बता इंटरनेट कनेक्शन हो गया, वो बाहर साहब उधर अब अगर ये देखो, ये मसला भी अब वहां पर लाइट तो जाने से रही है। नहीं, अब ये मसला भी तो है ना, देखो सब इंटरनेट यूज कर रहे हो, इंटरनेट की बात ही नहीं है। अब देखो फॉर एग्जांपल, अगर वहां पे वो बैठा है, अगर वो वहां पे बैठा है, वो अब उसका वहां पे उसका काउंटी का गेम चल रहा है, यहाँ पे पाकिस्तान का भी गेम चल नहीं, रहा है, डगआउट में आपको वैसे भी फोन सही है। यूज करना अलाउड तो फिर वो ये होगा कि वो सारी अपनी कोचिंग करेगा, बाद में हाईलाइट्स देख के अरे यार तब तो हार गए हम, वो फायदा क्या ऐसी कोचिंग का उस वक्त। तो मेरे ख्याल में तो इससे अच्छा ये होता कि आप इससे ये पाकिस्तान का कोई बंदा ढूंढते और मिकी आर्थर को बोलते भाई तू इसकी ट्रेनिंग कर ले, ट्रेनिंग कर दो इसकी, वहां ये से ज्यादा training अच्छा, करवा लो। वहां से बैठ के तुम इस बंदे की ट्रेनिंग कर दो, ये हमारा ये यहाँ पे बंदा है, इसकी ट्रेनिंग कर दो, उसके पैसे ले लो। ये ज्यादा अच्छा होता है कि कम से कम एक हेड कोच होता है, वो वो यासिर अरफात है, जैसे वो को कर आके आया है ना ट्रेनिंग, हाँ। उसको बना देते, उसकी ट्रेनिंग भी जाती है। उसको बोलते हैं भाई मिकी आर्थर को, यार तुम इसकी ट्रेनिंग कर दो, तुम्हें इतना काम तुम्हें आता है, ये वो। मगर ये जो ड्रामा किया इन्होंने कि हेड कोच जो वर्चुअली ट्रेनिंग करेगा, ये वो, इट डजंट मेक सेंस टू मी, क्योंकि जो उसका असिस्टेंट होगा, अब पता नहीं उसके पास क्या होगी पावर, क्या पावर होगी, क्या पता पावर ही ना हो, वो बोले पावर आदमी के पास होगी पूरा। हाँ, क्या पता वो बोले कि यार let me ask this guy, let me ask Mickey, I'll tell you। वो बंदा बोले मैं जाके वो कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, let me ask मिकी को व्हाट्सएप में मैं मिकी रिप्लाई हरी अप मिकी भाई सो रहे होंगे वहाँ पे। तो ये doesn't make any sense। लेकिन एक रेवोल्यूशनाइज आइडिया है, तो देखो क्या होता है इसके साथ। लेकिन मुझे लगता है कि नजम सेठी ने ना ये आइडिया कर कुल्हाड़ी जो है ना अपने पाँव पर खुद ही मार लिया है, अपना पाँव जो है ना पूरे कुल्हाड़ी पर मार दिया है। क्योंकि अगर अब, पहले तो ये था ना कि भाई बाबर के हाथ में टीम दे दी और बाबर जो कह रहा है, उन्होंने बोला था कि जैसे बाबर जो कहेगा वही टीम सेलेक्ट होगी और उसी के हिसाब से टीम बनेगी, कैप्टन के हिसाब से, और ये वो जो कैप्टन लड़के चाहता है। तो उन्होंने पूरी बली बाबर पर डालने की कोशिश करी थी कि बाबर जो है, बाबर ने कह दिया ये टीम दे दी, बाबर हार दिया, ये हो गया हो गया। अब जो वर्चुअल कोचिंग का सीन हुआ ना, बाबर बोले यार भाई कोचिंग ही नहीं हुई थी लड़कों की, हमें पता ही नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना, फोकस कर रहा या तो वो जो है ऐसे ही करता हूं। हाँ, तो वो ऊपर नीचे जो है ना वो हो जाएगा। आई थिंक नजम सेठी का फैसला जो है ना रेवोल्यूशनाइज तो है, लेकिन बेवकूफाना फैसला है। आई थिंक सो, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो, अगर पॉलिटिकली हिसाब से देखा जाए, जिस तरह टीम में पॉलिटिक्स चलती है उस हिसाब से जो है आई थिंक थोड़ा सा कैसे रोकेगा भाई पॉलिटिक्स को टीम में, वो तो वहां पे बैठा, उसको पता एग्जैक्टली ना, वही पता ही नहीं क्या हो रहा है तो ड्रेसिंग बोल रूम रहा में। हूँ। अब क्या ड्रेसिंग रूम में लाइव कैमरे लगाएंगे उसके लिए, वही तो। वो बंदा वहां पे कोचिंग करेगा या बैठ के वो लाइव कैमरे देखता रहेगा बैठ के। ये भाई ये ऐसे है जैसे क्या कहते हैं, हाँ बहुत ही बेकार डिसीजन है। और ये ऐसे है कि जैसे क्या कहते हैं, होता है ना 2 घंटे की जो कोचिंग की क्लासें होती हैं कंप्यूटर पे, वो होंगी, और आधे लड़के जो है हाँ 2 बजे समझ आना नहीं आता 2 बजे मिकी आ रहा है, एवरीबॉडी कम, और उसमें से ये होगा 3 लड़कों को इंग्लिश समझ में आएगी, बाकी बोलेंगे यस यस बॉयज डिड वेल। तो ये आई बॉल यू बैट। तो वो जो है ना बड़ा, ये तो बड़ा ही खराब डिसीजन है। और शायद अफरीदी साहब भी जो कहते हैं कि भाई ये क्या ड्रामा किया इन्होंने। और क्या कहते हैं, मेरे ख्याल में तो भाई और कुछ इसके बारे में बोलना है या फिर नेक्स्ट टॉपिक करूँ मैं? नेक्स्ट टॉपिक यार, एक मुझे अभी मैंने देखा है कि आई थिंक ये लास्ट टॉपिक ही करते हैं इस पे, कि हारिस रऊफ की बेचारी की यार बहुत ही खराब हो गई है फॉर्म। आई मीन होता है, ऊपर नीचे चलता रहता है लड़कों के साथ, बट ये है कि उसको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, लगा रहे, फॉर्म वापस आ जाती है, कुछ नहीं होता अगर 3-4 बैड गेम निकल जाए, लेकिन फॉर्म वापस आती है। बांग्लादेश के यंग अब देखो मोहम्मद आमिर का कितना बैड पैच गुजरा था, अब देखो टॉप विकेट टेकर हो गया, वहां पर आजम खान का बैड पैच गुजरा था, वो अब चौके छक्के लगा रहा है सबको। तो ये तो प्लेयर्स के साथ चलता रहता है। जब से इफ्ती चाचा ने मारा ना तो थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, उसके बाद से उस बेचारे का बड़ा ये क्या हो गया रिसेंटली ही इज प्लेइंग रियली बैड, उसको बड़ी पिटाई लग रही है। तो अल्लाह करे भाई ये हारिस रऊफ वापस आए, अपना सही करे, क्योंकि भाई वी डोंट वांट अनदर हसन अली। हारिस रऊफ जो है ना, आई थिंक वो 50 ओवर मैच में इतना अच्छा चलेगा जितना T20 में चलता था।
लेकिन हारिस रऊफ जो है ना वो मेहनती लड़का है, उसने बहुत मेहनत करी और वो यंग नहीं है, वो बहुत तेज और समझदार बॉलर है। उसने बहुत सीखा है जब से वो आया, और जब से आया है तब अब तक का उसका ग्राफ जो है वो बहुत ऊपर ही है। तो ही इज अ वेरी स्मार्ट बॉलर। और जितने भी लोगों से उसके बारे में सुना है कि मिचेल स्टार्क हो गया है, पैट कमिंस हो गया, ऑस्ट्रेलिया में कोई भी लड़के हो गए जिनके साथ वो प्रैक्टिस करता था, तो उन्होंने बोला कि वो कीड़ा है, वो घुसता रहता है हर किसी के अंदर और वो सीखता रहता है हर किसी से। तो आई थिंक वो जहां से आया और वो जहां पर पहुंचा आज तक, तो मेरे ख्याल से वो ऐसा प्लेयर है, वो कम बैक करेगा और बहुत जल्द करेगा। लाइक आई सेड 3-4 गेम्स तो कोई बड़ी बात नहीं होती, लोग तो सीरीज निकाल देते हैं, बैट सीरीज लोग तो साल निकाल देते हैं। हाँ नहीं शुरू में अच्छी बॉलिंग कराई थी नहीं शुरू से अच्छी बॉलिंग करा। अभी ये पिछले 3-4 मैचों में उसने चाचा से खाया ना, चाचा खाने के बाद वो हुआ लेंगे, जब तक वो चाचा से बदला नहीं लेगा मेरे ख्याल से वो हजम नहीं होगा उसको। ये इफ्ती मेनिया जो है ना बांग्लादेश में जो हो गया है, इसका बड़ा मसला हो गया है। और क्या कहते हो, मोहम्मद आमिर वापस आएगा इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में या नहीं तुम्हारे ख्याल में? व्हाट डू यू गाइस थिंक? अब तो कोच हेड कोच आ जाएगा तो वो अब हेड कोच है या वो भी है, लेकिन बात यही है ना कि नहीं, बात ये है कि वो डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा भाई आपको आने के लिए पाकिस्तान का। खेलना पड़ेगा। आई डोंट थिंक नजम सेठी केयर्स। नजम सेठी डोंट केयर। नहीं, लेकिन उसके जो तुम्हारे पास बहुत पूरी बेंच स्ट्रांग बैठी है पीछे, सब लड़के खेलने वाले। कहाँ पर बैठी है बताओ कौन सा लड़का उसके लेवल, मोहम्मद आमिर के लेवल के लड़के बताओ। सिर्फ शाहीन है, नहीं मतलब वो किसी नसीम है, रऊफ है, तीन तो रऊफ उसके लेवल का नहीं है, लेवल की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर तुम नसीम भी नहीं है उसके लेवल। 3 लड़के हैं ना, 3 लड़के हैं, नसीम भी नहीं है उसके लेवल का। उसमें से तुम दो तो तुम रेगुलरली खिलाते हो, 3 तुम्हारे पाकिस्तान में 3 से 4 फास्ट बॉलर तो रेगुलरली खेलते तुम्हारे। लेकिन ये आखिरी जो अभी पिट रहा है ना उसके अंदर, ये बीपीएल पिट रहा नहीं पिट कौन आमिर? पागल हो गया हो क्या? 4-5 एक मैच में पिटा, उसकी इकोनॉमी निकाल कर देखो। अभी कल का मैच देखो ना, उसने 27 रन खाए, 28 रन खाए। नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ आमिर, और वो पहली क्लिप आमिर रन, आमिर हिटिंग। और वहाब रियाज ने भी बोला भाई, वहाब रियाज भी तैयार है खेलने के लिए पाकिस्तान के लिए। वहाब रियाज आप प्लीज भाई अपना मिनिस्ट्री में फोकस करें। सही है, गवर्नमेंट चला ले, आप लीगें खेल लो, उसमें अच्छा खेल ले दो, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट हम नहीं करे, हम ये रिस्क नहीं ले सकते, हमको ये रिस्क लेने का ही नहीं है। मेरे ख्याल में तब इतना बड़ा रिस्क ले लिया अपने सिटी साहब ने, वो ऑनलाइन कोच करके तो इसको भी खिला के नहीं, ये रिस्क हमने बहुत दफा आजमाया हुआ है वहाब रियाज का। वहां भी जो है ना वो एक्स्ट्रास का चैंपियन है, एक्स्ट्रास का चैंपियन है, वो बॉलें गिरते फिरते गिराता रहता है। एक मैच में कराई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में, उसके पास वो उसको हर मैच में खिलाना था, उसके बाद जब तक एंड में बिल्कुल उसको बुढ़ता से निकल गया ना, मार खा गया। एक उसका कोई गेम मुझे याद है, उसका कोई गेम हुआ था उसमें 10 से ज्यादा तो उसने एक्स्ट्रास दिए थे एक ओवर भाई। उसने एक गेम में उसने पता नहीं 60-70 रन दिए थे कुछ ऐसे, सबसे ज्यादा हाईएस्ट उसका वो था रन की इकोनॉमी। लेकिन उसने जो वो गेम खेला था इंडिया के खिलाफ 2011 के सेमीफाइनल में, जिस वजह से 5 विकेट ली थी, वो उसका करियर बना गया। तो एनीवेज मैं तो कहता हूँ कि भाई यहाँ पे खत्म करते हैं। आई थिंक कि आमिर को वापस लाना चाहिए। ही शुड आमिर के साथ इमाद वसीम बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। सबसे पहले इमाद वसीम को आना चाहिए, सेकंड पे आप आमिर को लेकर आए या शर्जील को लेकर आए, आजम भी रख सकते हैं आप हिटिंग में। आप बेंच स्ट्रांग करनी है तो इन लड़कों को रखना पड़ेगा साथ आगे। शर्जील है ना वो वनडे का प्लेयर है ही नहीं, वो टी20 में 2-2 चक्कू चलाता है, 50-60 रन बन जाता है उसके पास, भाई वनडे में नहीं खेलता वो, तो टी20 में ही रख लो। वही बात कर रहा हूं ना, आप अपनी बेंच तो स्ट्रांग करो। आप जैसे अब कुछ दिन आप लड़कों को खिलाओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा एग्जैक्टली। कुछ दिन का बना रही है हां टी20 की नई टीम बना रहे हैं, पता नहीं, बाबर से फोन करके पूछना पड़ेगा। बाबर अभी वो प्रैक्टिस कर रहा है। वो सिर्फ सुबह ही कर सकते हैं ना, पूरे दिन तो लाइट गई हुई होती है, रात को तो लाइट गई हुई होती है बेचारे के घर पे। तो एनीवेज गाइस, अपना जनरेटर यूज कर रहा होगा बाबर, तो जनरेटर है ना उसका वो हसन अली भाई। तो एनीवेज गाइस, अपना ख्याल रखिएगा, यहाँ पे खत्म करते हैं। होपफुली नेक्स्ट न्यूज के साथ मिलते हैं। और नेक्स्ट न्यूज ये होगी बाबर आजम ऑनलाइन बैटिंग कर रहा है। पूरी टीम ऑनलाइन चली गई है और प्ले स्टेशन पर मैच हो रहा है पूरा। तो चले भाई, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।